behalf of Northeast Tech, Team Northeast Expo, I apologize for not প্ৰথম দিনাখন লাইক কিবা এটা ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। বাট টেকনিকেলি অকণমান কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, বাট ফৰ্চুনেটলি ছেকেণ্ড দিনাখনৰ পৰা আমি ভালকৈ কৰিব পাৰিছোঁ। তাৰ বাবে আমি ATPO তথা ৰঞ্জন ফেব্ৰিকেটৰ ৰঞ্জনৰ সঁহাৰি লৈছোঁ, তেখেতৰ মানে সঁহাৰি গুণ গাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে সঁচাকৈ আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিছে, যাৰ বাবে আমি এইখন আজি আগবঢ়াব পাৰিছোঁ। নৰ্থ ইষ্ট এক্সপোৰ মাধ্যমেৰে মই যেনেকৈ আমাৰ ছাৰে ক'লে তেনেকৈ আমি বিচাৰিছোঁ নতুন উদ্যমীসকল যাতে আগবাঢ়ি আহে। We wish ki lots of entrepreneurs come ahead, they learn new techniques, and each and every household should have a micro entrepreneur. Every household having a micro entrepreneur, making and going with the beliefs of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, as and promoting Make in India, and developing and see, the first thing is that what are we doing and what are we manufacturing? To manufacture anything, to do anything, to become an entrepreneur, we do not need to have big resources, big companies, big degrees, big certificates. All we need to do is look around ourselves and look into whatever we like. Whatever we like to do, there is an idea always behind that. जो हमें करना होता है, जो हम चाहते हैं करना, उसके पीछे एक सपना होता है, एक आइडिया होता है। उस सपने को रंग देने की कोशिश करो। वो आपके घर से शुरुआत होती है, आपके आसपास से शुरुआत होती है। We are trying to promote mostly the sustainable energy segments. Sustainable energy यानी कि live by the nature, be with the nature, grow by the nature. Try to bring nature into your lifestyle, daily lifestyle. Try to bring migrate into industries and livelihood through nature, through sustainable developments. Go more into electric vehicles, go more into solar power, reduce the carbon emission, उन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें जिससे ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे हमारे हैबिटेट में हमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं आभार प्रकट करूँगी हमारे सारे साथियों के, सारे एग्जिबिटर्स के, जो यहाँ पे इतने तकलीफ के बाद, इतने गर्मी के बाद, इतनी ह्यूमिडिटी के बाद भी हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ पे कुछ नया आप लोगों को देने के लिए आए। सबसे ज़्यादा मैं आभार करूँगी दो शख्स का, अमृत एनर्जी एंड सनलाइट एनर्जी, जो यहाँ पे बिना इलेक्ट्रिसिटी के उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है जो जिन घरों में, जिन गाँवों में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे सोलर पावर के जरिए दे कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी। एट द सेम टाइम दे कैन ऑल्सो पानी भी निकाल सकते हैं और उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी लेकर आने के लिए मैं उन दोनों की आभार करना चाहती हूँ। आई वुड विश टू हैव फ्यू वर्ड्स फ्रॉम अमृत एनर्जी एंड सनलाइट एनर्जी, बोथ ऑफ देम। अमृत एनर्जी। ये माइक्रो स्मॉल लेवल के लोग हैं, जैसे मैडम बोल रहे हैं कि हर एक घर में एक MSME होना चाहिए ना, हर एक घर में एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। और वो कैसे होगा? तो जब उसके पास टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, उसके पास लोग पहुंचेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी उसका एक बहुत अच्छा ज़रिया है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ है। जैसे सर ने बोला इथेनॉल है ना, जो इंडिया में बन रहा है, और होपफुली इन फ्यूचर हम उसे बाहर भी भेज सकेंगे। उसी तरह से सोलर एनर्जी है, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ है और जो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी और उससे चलने वाली चीज़ें भी कभी बंद नहीं होंगी। इसीलिए हम लोग उस चीज़ को प्रमोट करते हैं और उसी के लिए सभी को बोलते हैं कि आप सोलर लगवाइए। दैट इज द रीज़न। सो मच। हमारे बीच में यंग एंटरप्रेन्योर है ऊर्जा से। मैं चाहूँगा कि आपका जो इनोवेशंस है और किस हिसाब से आपने ये स्टार्टअप सोचा और क्या सोच करके आपने ये काम किया था कि आप एक अलग आयाम देना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी वेहिकल को, और कंपनी जो यहाँ पे है, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी सब आए हैं, और उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप कैसे उस बारे में बढ़ना चाहते हैं? मैं जैक देवान और हम लोग गुवाहाटी बेस्ड हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट में टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन धीरे धीरे फैल रहा है, बट देन उस पोल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए और EV रेवोल्यूशन टूरिज़्म में भी लाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप बनाया है, उसका नाम G11 रखा है। सो इसको और भी रिफाइनमेंट करना है और मार्केट में उतारना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट देन होपफुली विल गेट टू दैट वेरी सून। एंड या entrepreneurs coming into this EV sector is really a good thing, and
really hope that the government also put their weight behind ताकि उनको वो पुश मिल सके। नॉर्थ ईस्ट में EV एंटरप्रेन्योर्स अभी तो कम है, लेकिन होपफुली दे विल कम अप रियली। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऑल द वे ऑल ओवर इंडिया से आप लोग आए और यहाँ पे एक नेशन वाइड जो हम लोग करना चाह रहे थे, जिसमें शिखा जी का प्रयास था कि इस कार्यक्रम को किया जाए यहाँ सामने, ऑल द चैलेंजेस के बावजूद ये हो पाया। वो संभव नहीं था अगर मनीराम देवान ट्रेड सेंटर हम लोग को समय से उपलब्ध नहीं होता। ये संभव नहीं था अगर आप लोग ईच एंड एवरीवन जितने भी एग्जीबिटर हैं, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता, ये संभव नहीं हो पाता। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर इस तरह का प्रोग्राम होता है, वैसे ही इन्वायरमेंट एक बहुत ही ड्राई सेक्टर है। लास्ट 15 ईयर्स से मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो जानता हूँ, मंत्रालय के भी बहुत करीब रह करके मैंने काम किया हुआ है, तो समझता हूँ चीज़ों को। सभी से मेरा निवेदन है, चाहे वो एग्जीबिटर्स हैं, कंपनी है, ट्रेड सेंटर्स है, गवर्नमेंट है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी तरह से, एक ऑर्गेनाइजर शिखा जी जैसे लोग, बाकी जो सभी साथ में उनके जुड़ करके ऐसे काम करने के लिए आगे आए हैं, उनको अगर शुरू में ही उनका हिम्मत टूट जाएगा, मुश्किल है इस चीज़ों को, इस मुहिम को कोई आगे लेके जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सब लोग इस मुहिम में साथ दें। और शुरू में तकलीफ आती है, घर में भी कभी मुसीबत अगर आता है तो हम लोग सब मिलकर साथ इकट्ठे होते हैं। इसमें जिससे जितना जो सहयोग बन सके आप लोग कीजिए, तभी ये रिपीटेडली आगे हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इससे बड़ा होगा, तीनों हॉल भरे रहेंगे और मनीराम दीवान का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। अगर इनके तरफ से वो सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द मीडिया पीपल, थैंक यू एवरीवन टू बी हियर। प्लीज़ आइए, आप लोग ज्वाइन कीजिए, अभी भी 2 दिन का अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, एक्सप्लोर कीजिए, कुछ नया सीखिए यहाँ पे। धन्यवाद। थैंक यू।